नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं लक्ष्मण चौधरी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 की तीसरी इकाई जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए और जिनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इस इकाई के बारे में आज हम जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, क्या निराश हुआ जाए यह एक निबंध प्रकार की इकाई है। तो निबंध यानी क्या, कोई इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। यानी निबंध हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, लेकिन उस निबंध को लिखने के लिए क्या होना चाहिए, विचार होना चाहिए, एक अच्छी सोच होनी चाहिए और सोच समझ के हमें उस निबंध को लिखना होगा। और दूसरी बात आती है निबंध में क्रमबद्ध, एक के बाद एक क्रम उसका आना चाहिए, उसके बाद में उस निबंध की रचना होती है। विद्यार्थी मित्रों, निबंध हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, जैसे कि विज्ञान है, सामाजिक है, भौतिक है, आर्थिक है, कृषि है, हम जो चाहे उस विषय पर निबंध लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार की यह इकाई है क्या निराश हुआ जाए, जो एक निबंध है। विद्यार्थी मित्रों, इस निबंध के अंदर हमें इन मुद्दों की बात करनी है जो लेखक ने बताई है। तो क्या है, देखो, लेखक ने नीचे दिए मुद्दों पर निबंध की रचना की है। तो कौन से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम एक के बाद एक को समझते हैं, क्योंकि यह निबंध क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, तो उसी तरह इसके क्रम यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें पहला है आज का देश और दुनिया का वातावरण यानी माहौल। विद्यार्थी मित्रों, आज देश और दुनिया का वातावरण बुरा हो चुका है, बिगड़ चुका है। जहाँ देखो वहाँ चोरी, भ्रष्टाचार, डकैती, लूटपाट आदि बातें हमें सुनने आती है। और आमतौर पर हम यह अखबार में भी देखते हैं। जैसे ही हमने अखबार खोला, कुछ ना कुछ बातें यहाँ भ्रष्टाचार की हो, हत्या की हो, खून की हो, या कोई भी हो, ऐसी बातें आमतौर पर हमें देखने को मिलती है। इन बातों को सुनकर और समझकर, जानकर हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यह पहली बात हुई। और दूसरी है पुराने और नए कायदे कानूनों में टकराव, ये दूसरी बात है यहाँ पर। तो ये दूसरे मुद्दे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि समय के अनुसार कायदों में परिवर्तन आता है। जो पुराने कायदे हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसकी जगह पर नए कायदे बनाए जाते हैं। यानी समय के अनुसार कायदे कानून में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। ये दूसरी बात में, इस दूसरे मुद्दे में हमने समझना है। और तीसरा है भारत देश की आदर्श की बात। इस तीसरे मुद्दे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारत देश की जो आदर्श है, हम सब जानते हैं कि भारत देश एक संस्कृति का देश है, संस्कारों का देश है, और साथ ही साथ हम भारत देश की अगर बात करें तो वह आध्यात्मिक का देश है। आध्यात्मिकता यानी भक्ति भाव, हर कोई भक्ति भाव में यहाँ पर डूबा होता है। भगवान पर, ईश्वर पर हम हमेशा भरोसा रखते हैं और उसकी आराधना हम करते रहते हैं। यानी भारत देश यह आदर्शवादी देश है, ऐसा कहे तो भी चलता है। तो ये भारत देश की जो आदर्श की बात है वो यहाँ पर बताई है। और चौथा आता है लक्ष्य की उपेक्षा होना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर बताइए कि लक्ष्य यानी जिसे जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी से वह दूर हो चुका है, हट चुका है और वह बस अपना विकास कर रहा था। यानी जिसे कृषि का विकास, उद्योग का विकास, विज्ञान का विकास करने की जिम्मेदारी दी, वह अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है और बस वह अपना विकास करने में जुट चुका है। तो ऐसी बातों से भी हमें क्या होती है, निराशा होती है। आगे की बात कही है पुराने आदर्शों का महत्व, यानी पुराने आदर्श यहाँ पर बताए हैं। मैंने पहले आपको बताया कि इस निबंध में बताया है कि भारत देश एक संस्कृति का देश है, आध्यात्मिकता का देश है। यानी हमें पुराने आदर्शों का जो महत्व है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धर्म है उस धर्म को कानून के साथ में जुड़ा गया है। यानी कानून से ऊपर है कौन, धर्म। हम हमेशा देखते हैं कि अदालत हो या कोर्ट कचहरी हो, वहाँ पर जो मुजरिम होता है वह अपना बयान देने से पहले हमारा धार्मिक ग्रंथ गीता के ऊपर हाथ रखता है। यानी इस बात से हम समझ सकते हैं कि कानून से ऊपर क्या है, तो विद्यार्थी मित्रों धर्म है। यानी इन मुद्दों को बताते हुए और समझते हुए, जैसे कि हमने देखा भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, जिसे लक्ष्य सौंपा गया वह लक्ष्य को भूल चुका है और अपने विकास में लग चुका है। ये इन सारी बातों से हमें निराशा तो होती है, लेकिन ये निराशा के साथ में
लेखक ने हमें दो बातें बताई है, जो यह दो बातें इस निबंध को अलग ही दिशा में लेकर जाते हैं। इन दो बातों को यहाँ पर देखते हैं कि निराशा दूर करने के दो उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। पहला उदाहरण है कि रेलवे यानी रेल का टिकट खरीदते समय टिकट बाबू की ईमानदारी, और दूसरा है बस यात्रा करते समय की जो घटना। यानी इसे हम समझते हैं कि एक दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हमारे निबंध के लेखक हैं, वहाँ रेल का टिकट खरीदने के लिए जाते हैं। जैसे टिकट बारी पर पहुँचते हैं, वहाँ टिकट तो लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वहाँ 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट टिकट बाबू को थमा देते हैं और जल्दबाजी में वहाँ चल दिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ रेल के डिब्बों में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जो टिकट बाबू है वो अपनी ईमानदारी का पर्चा देते हुए वहाँ आगे बढ़ता रहता है और जो लेखक है उसको वो 90 रुपये वापस लौटा देते हैं। यानी बताते हैं कि भाई आपने जल्दबाजी में हमें 10 रुपये की जगह 100 रुपया दे दिया, इसके लिए आपका 90 रुपया निकलता है, वो आपको मैं वापस लौटाने आया हूँ। यानी इस बात से हमें जो टिकट बाबू है उसकी ईमानदारी यहाँ पर देखने को मिलती है। और दूसरी है बात यहाँ पर, दूसरी जो घटना है कि बस में यात्रा करते समय की घटना। एक दिन लेखक और उनका परिवार बस में यात्रा कर रहा था। उस यात्रा के दौरान अचानक आगे बढ़ते हुए बस आगे चलती जाती है और बीच रास्ते में बस रुक जाती है। जैसे बस रुकती है यानी बस बिगड़ जाती है, उसकी वजह से बस को वहाँ पर रोक दिया जाता है। लेकिन जो कंडक्टर है वह साइकिल लेता है और वहाँ से निकल जाता है। सभी यहाँ पर जो प्रवासी है वो बेचैन हो जाते हैं, सोच में गिर जाते हैं और एक दूसरे के साथ में बात करते कहते हैं कि यहाँ जो बस यहाँ पर खड़ी की है यहाँ हमेशा लूटपाट चोरी होती है और यह एक कंडक्टर और ड्राइवर का यहाँ षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के तहत ही यहाँ पर इन्होंने यहाँ बस रोक दी है। और जो कंडक्टर है वहाँ उन लोगों को यानी गुंडों को बुलाने के लिए, डाकू को बुलाने के लिए गया है कि जो उन्हें लेकर आए और हमारी लूटपाट कर दे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या, कुछ ही समय के बाद में जो साइकिल लेकर कंडक्टर वहां से गुजरा हुआ था, वहां से गया था, वह उधर से एक नई बस में सवार होकर आता है और सभी प्रवासियों को, यात्रियों को कहता है कि यह बस आगे जाए ऐसी नहीं है, इसके लिए आप सब इस बस में आकर बैठ जाइए। और साथ ही साथ लेखक के साथ में उनका जो परिवार बच्चे थे उन्हें वह दूध और पानी देता है। यानी इस बात से हमें समझना चाहिए कि मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कुछ ना कुछ ईमानदारी है, मानवीय मूल्य है। यानी इन दोनों घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कुछ छोटी मोटी बातें होती है, भ्रष्टाचार, चोरी आदि, उससे हमें निराश होना नहीं चाहिए। क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर ईमानदारी और भाईचारा, साथ ही साथ मानवीय जो मूल्य है उनको ध्यान में रखते हुए सभी लोग जी रहे हैं। धार्मिकता है, संस्कार है, संस्कृति है, इसके लिए हमें यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हमें निराश होना नहीं चाहिए। बस यही बात इस निबंध में बताई गई है। धन्यवाद।